खतरा टल गया। समुद्री तूफान कराची से बहुत दूर निकल गया। बिपरजॉय बहेरा अरब के शुमाल मशरक में मौजूद तूफान के गर्द 10 से 15 फीट ऊंची लहरें, 120 किलोमीटर फी घंटा की तेज हवाएं, शहर कायद में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। समंदरी तूफान का खतरा टलते ही तमाम एहतियाती तदाबीर खत्म। इब्राहिम हैदरी पर मौजूद माहीगीरों की जिंदगियां मामूल पर आ गईं। तूफान का बताकर इंतजामिया ने खौफ फैलाया। माहीगीरों का इल्जाम, बोले हम लोगों ने 3 दिन बेघर जिंदगी गुजारी, खाना पीना और नींद सब दुश्वार हो चुकी थी। अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार भी ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया। ज़ायरीन की बड़ी तादाद की हाजिरी, दुआएं मांगी। समुद्री तूफान का खतरा टलते ही बच्चों की पानी में डुबकियां। इंतजामिया की जानिब से भी कोई रोक टोक नहीं। इब्राहिम हैदरी में गहरे पानी में नहाते बच्चों को न रहे न कोई खौफ। तूफान अभी टल गया, इसलिए हम नहा रहे। मज़ा आ रहा है, तूफान चले जाएंगे और हम नहा रहे हैं, मज़ा आ रहा है। तूफान बड़ा है, हम सोचते हैं तूफान से हमारा अल्लाह बहुत बड़ा है। जामे कराची और बल्दे उस्मा कराची के माबैन मुफाहमती यादाश्त की तकरीब। जामे कराची को फायर इंजन, एम्बुलेंस, मोबाइल वैन्स फराहम कर दी गई। एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान और वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद अराकी ने मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए। चेयरमैन इंटर बोर्ड की ग्रेड 22 में तकर्री। डॉक्टर सईदुद्दीन हैदराबाद इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी के रेक्टर मुकर्रर। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने तकर्री की मंजूरी दे दी। डॉक्टर सईदुद्दीन को 5 साल के लिए रेक्टर मुकर्रर किया गया। वफाकी वजारत तालीम की जानिब से डॉक्टर सईदुद्दीन की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी। मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची, सलमान अब्दुल्ला मुराद डिप्टी मेयर मुंतखब। इलेक्शन कमीशन ने कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नौमुंतखब मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन 19 जून को हल्फ उठाएंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की चनीसर कोट महमूदाबाद नाला आमद। डिप्टी मेयर सलमान मुराद, चेयरमैन चनीसर म्यूनसिपल कमेटी फरहान गनी, करमुल्ला वकासी भी हमरा थे। नाले की सफाई के काम का जायजा लिया, जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि बारिशों के पेश नज़र शहर के तमाम नालों की सफाई का काम जारी है। मेयर कराची के इंतखाबात में धौंस धांधली का इल्ज़ाम। जमात इस्लामी का शहर कायदीन पर एहतजाजी मुजाहिरा। जमात इस्लामी कराची डिवीज़न के ओहदेदारों और कारकुनों की शिरकत। मुजाहिरे में 9 मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों की बड़ी तादाद भी शरीक। सूबाई वजीर सईद गनी की हाफिज नेमुर्रहमान को साथ चलने की पेशकश। कहा शहर की बेहतरी के लिए जमात इस्लामी समेत हर सियासी जमात से राबता करेंगे। सलमान मुराद, मुर्तज़ा वहाब अवाम के एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। हाफिज नेमुर्रहमान बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रहे हैं। PTI में शदीद ग्रुपिंग है। कराची में गाड़ियां नहीं चलती, भत्ता नहीं लिया जाता। अब शहर में हड़तालें नहीं होती, बोरीबंद लाशें नहीं मिलती। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। बोले MKM ने अपनी मर्जी से बाइकआउट किया। इलेक्शन लड़ते किसने आपको मना किया था? मानता हूँ कराची में स्ट्रीट क्राइम है। वज़ीर आला सिंध ने सबसे पहले मरदमशुमारी पर एतराज किया। गवर्नर सिंध कामरान जसोरी का नौमुंतखब मेयर मुर्तज़ा वहाब को फ़ोन। मेयर कराची मुंतखब होने पर मुबारकबाद। मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। गवर्नर सिंध ने कहा उम्मीद है आप शहरियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। मुर्तज़ा वहाब ने नेक ख्वाहिशात के इजहार पर गवर्नर सिंध का शुक्रिया अदा किया। चीफ सेक्रेटरी सिंध सुहेल राजपूत से अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द की मुलाकात। UN इंसानी हमदर्दी के कोऑर्डिनेटर ने वफ़द की सरबराही की। बिपरजॉय और 2022 सैलाब ज़दगान की बहाली के हवाले से गुफ्तगू हुई। सुहेल राजपूत का कहना था कि समंदरी तूफान से सिंध ज़्यादा मुतासिर नहीं हुआ। बिपरजॉय को पहले दिन से मॉनिटर किया जा रहा है। साहिली इलाकों से 82,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। 2 मिलियन सैलाब मुतासिरीन के घरों की तामीर का अमल जारी है।
शहर कायद में गैस बहरान थम ना सका। मिल्लत टाउन, नॉर्थ नाज़िमाबाद, मलीर, मेमनकोट में गैस बंदिश जारी। नॉर्थ कराची, लियाकताबाद, सुरजानी, बल्दिया टाउन के इलाके मुतासर। प्रेशर में कमी और गैस बंदिश के खिलाफ शहरी फट पड़े। कहते हैं कि मुतअद्दिद बार शिकायत कर चुके, ताहाल अजाला नहीं हो सका। सार्फिन लकड़ियाँ और सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर। कराची में महंगाई का राज, शहरियों के लिए अशाए खुरनोश का हुसूल मुश्किल हो गया। रिटेल की सतह पर चावल एक हफ्ते में 10 रुपये तक महंगे। सुपर बासमती चावल 380 रुपये किलो और कहीं इससे जायद पर फरोख्त जारी। सैला चावल 350 रुपये से 380 रुपये किलो तक दस्तयाब। पोनिया चावल 270 रुपये से बढ़कर 280 रुपये किलो पर पहुंच गए। टोटा चावल 130 रुपये से बढ़कर 140 रुपये किलो में मिलने लगे। घर बंद होने के बावजूद हजारों के बिल भेजने का केस। शहरी जावेद ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। के इलेक्ट्रिक ने 15 अप्रैल को मेरे घर की बिजली काट दी। 16 मई को 76,920 का बिल भेज दिया गया। सिंध हाई कोर्ट ने के इलेक्ट्रिक को नोटिस जारी कर दिए। फरीकैन से 5 जुलाई को जवाब तलब। महंगाई के दौर में शहरियों के लिए रैली। नेपराक ने के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली 5 पैसे फी यूनिट कमी की मंजूरी दे दी। बिजली की कीमतों में कमी अप्रैल के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई। के इलेक्ट्रिक ने 49 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की थी। नेपरा ने 30 मई को FCA पर अवामी समाअत की थी। बिजली की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी। इतलाक 1 माह के लिए होगा। एक्सपोर्टर्स ने वफाकी बजट को बेहतरीन करार दे दिया। एक्सपोर्टर अफीफ सिद्दीकी कहते हैं कि मौजूदा माशी सूरत हाल में इससे बेहतर बजट पेश नहीं हो सकता था। नए माली साल के वफाकी बजट में कोई इजाफी टैक्स आयद नहीं हुआ। हुकूमत ने तवानाई अखराजात में कमी के लिए बजट में बड़ा फैसला किया। दरामदी सोलर पर ड्यूटी खत्म करना दुरुस्त और बर वक्त फैसला है। इस वक्त जो करंट इकोनॉमिक सिचुएशन है, इससे बेहतर बजट लाना पॉसिबल भी नहीं था। कि आप देख लें कि 10 दिन पहले IMF का जो है मुआहदा, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ गए थे। कोई कॉन्क्रीट हमारे पास न्यूज़ नहीं थी कि हम मुआहदा हो रहा है नहीं हो रहा, आगे किस तरह फ़ॉरेन करेंसी को डील करनी है वो भी क्लियरिटी नहीं थी। तो उसके हिसाब से देखें तो जो बजट दिया है वो सही है कि इसमें कोई एडिशनल टैक्सेस ऐसे नहीं दिए। रुपए की कदर में उतार चढ़ाव। डॉलर 18 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 287 रुपये 19 पैसे पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 67 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 41,301 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सोना 2700 रुपये महंगा। 1 तोला सोना 2,23,400 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,91,530 रुपये। आलमी मार्केट में सोना $36 फी औंस महंगा हो गया। 1 तोला चांदी 2,650 रुपये पर पहुंच गई। ईद कुर्बा में चंद दिन बाकी। नॉर्दर्न बाईपास पर लगी मवेशी मंडी में रौनक अरूज पर। मुख्तलिफ रंगो नस्ल की गाय और बैल शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। VIP ब्लॉक में जोड़ी, शेरू और डॉन के भी चर्चे। सहराई जहाज, ऊँटों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। शहरियों का जानवर की कीमतें ज्यादा होने का शिकवा। जितनी महंगाई है, जानवर को खिलाना पिलाना प्रोवाइड करना बड़ा मसला है। व्यापारी लेके तो आ जाता है, इधर जो लेने वाले आते हैं उनके लिए काफ़ी मसला बनता है, हमारे लिए भी मसला बनता है। तो मेरी रेंज है तकरीबन 2 लाख तक की रेंज है, लेकिन उस जानवर का तकरीबन ये लोग 4 लाख बता रहे हैं। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा फिर इन लोग कम से कम जो है वो 3 लाख तक, 280 तक। नॉर्दर्न बाईपास पर एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओझो कहते हैं 350 से ज्यादा पुलिस और रेंजर्स एहलकार मंडी में तैनात है। ईद के करीब पुलिस की कार्रवाइयां भी तेज हो जाएंगी। शहरी बिला खौफ खतर आएं और जानवर खरीदें। कोई घबराने की बात नहीं है। कराची की शहरियों को मैं कहता हूं कि जी ये हमारा बहुत बड़ा त्यौहार है और इसको मजहबी तौर पे मनाने के लिए जो कुर्बानी वो करना चाहते हैं बग़ैर किसी परेशानी और खौफ के यहाँ पे आएँ। यहाँ पे ठीक ठाक डिप्लॉयमेंट है।
और टीएमसी ग्राउंड गुलबर्ग में मैंडेला ट्रॉफी टीम सिलेक्शन के लिए ट्रायल। फर्स्ट क्लास क्रिकेटर ताहिर खान कहते हैं कि खिलाड़ियों में बेपनाह टैलेंट है, उम्मीद है बेहतरीन टीम मुंतखब होगी।